क्वेश्चन नंबर 30 है हाफिज असद भाई का फैसलाबाद से। वो पूछ रहे हैं रिसर्च पेपर 5B में सुलह हसन की जो 5 शराइत हैं उनकी सनद मुझे नहीं मिल रही, वो बता दें। हाफिज असद साहब, आपने आज तक स्ट्रीम में आके कोई कुरान और सुन्नत का मसला आपने पूछा है? आपकी सारे के सारे मामलात इसी से रिलेटेड होते हैं। तो आपको पहले भी रिक्वेस्ट की थी, एक आप हैं और एक आतिफ साहब है, आतिफ रमजान या पता नहीं क्या नाम है उनका। इस तरह के सवालात आके बार बार क्यों करते हैं? मेरा ये दावा है कि सुलह हसन के ऊपर इजमा है, इसके लिए किसी सनद की जरूरत नहीं है। हमें सलफ में जितने मुहद्दिसीन अहले सुन्नत के जिन्होंने सहाबा इकराम के हालात जिंदगी पे किताबें लिखी हैं, चाहे इमाम इब्न अब्दुल बर हो, अल इस्तियाब लिखी उन्होंने, या उसुदुल गाबा इब्न असीर की, और फिर उसकी शरह अल इसाबा इब्न हजर अस्कलानी की, सब के सब लोग ये नकल करते आए हैं। सनद की जरूरत ही नहीं है भाई। जहां तक तारीख का ताल्लुक है तो तारीख दानों ने बड़ी मेहनत की, हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन उन्हीं बुजुर्गों ने हमें यह बात सिखाई कि बगैर किसी की सनद के हदीस को कबूल ना किया जाए, और हदीस में सनद भी मिले तब भी उसको सही और ज़ईफ और मौजू का फर्क करना है। तो जब हदीसें नहीं ली जाएंगी सनद के बगैर और सनद की सेहत के बगैर, तो अकवाल जो वाक़या करबला के बारे में है या यजीद के बारे में है या बनु उमैया के बारे में है, वो बगैर सनद के कैसे लिए जा सकते हैं? हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी बगैर सनद के कबूल करते हैं, हालांकि हमें कहा जाता है ये हदीस है। तो हम इन लोगों की ऐरे गैर लोगों की बातें किस तरह बगैर सनद के कबूल कर लें? कभी नहीं करेंगे। यही हमारे मुहद्दिसीन रहमहुल्लाह ने हमें दर्स दिया है। इसके ऊपर इजमा है, और इजमा तो हदीस से भी बड़ी दलील है। किसी का भी इनकार नहीं है, सब ने इसको माना है कि ये ट्रीटी है, और ट्रीटी के अंदर ये अंडरस्टूड है कि ऐसा हुआ है। इसी तरीके से कि आप मुझे कहें कि 1000 साहबा की मैं लिस्ट आप मुझे दें और कहें कि जी इन्होंने जो शादियां की थी तो क्या गवाह थे बीच में, मैं कहूंगा जी थे, वो कहें बताएं जरा कौन कौन से गवाह सनद से साबित करे, तो मेरे पास तो नहीं है, मैं अंडरस्टूड है। इनको पहले जरा जैसा फुदू बनाया था फुदू बना के रखो। तो जो सुलह हसन है, इसका नाम ही सुलह है, और सुलह का मतलब ही शर्त पे होता है। क्योंकि हसन इब्न अली तो वहां जंग लड़ने गए थे, बुखारी में मौजूद है। वो जंग टली है सुलह की वजह से। सुलह हुदैबिया थी, उसकी भी शराइत थी। सुलह का मतलब ही है शर्त। जिस तरह निकाह का मतलब है इजाबो कबूल, हक महर, गवाहों की मौजूदगी में। इनको पहले जरा जैसा फुदू बनाया था फुदू बना के रखो। आंदा से इस तरह के सवाल ना यार किया करें आप लोग। नेक्स्ट।